तो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर लर्निंग वीडियो। तो लेट्स सी, कल हमने जिस तरीके से प्लान किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था मैं मार्केट को सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ जब भी जाएगा, बिकॉज़ क्या होता है मंडे को एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। मैंने भी एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट किया था। पहले मेरा एसएल हिट हुआ 3 पॉइंट का, उसके बाद में मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा था ऑलमोस्ट वो 20-22 पॉइंट मेरा प्रॉफिट में आ चुका था पोजीशंस, और मुझे ऑलमोस्ट 1:5-6 का प्रॉफिट दिख रहा था अकाउंट के अंदर। लेकिन क्या हुआ ना, मार्केट इसके बाद नीचे आना स्टार्ट करना चाहिए था। मैंने यहाँ तो उसको होल्ड करके रखा था, लेकिन एट द एंड में क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया और उसके बाद ना मेरा जो पूरा प्रॉफिट था वो ड्रॉ डाउन हो चुका, बिल्कुल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। फिर मुझे 1:1 मिल रहा था, मैंने उसको यहाँ पे जब ये ब्रेक किया मैंने इसको निकाल दिया, और मुझे फिर उसके बाद में ट्रेड ही नहीं मिला। अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलमोस्ट नीचे के साइड अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब गोल्ड में आपको दिख रहा होगा -17 में लॉस दिख रहा होगा। और जो ये ट्रेड लिया था मैंने, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि $18 के आसपास मिल रहा था। और ये मैंने कुछ इथेरियम में भी ट्रेड लिए थे, जो कि ऐसे लिए हुए एट द एंड में, तो उसमें कुछ मिला नहीं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। देखो, मार्केट में भी भले ही हो सकता है आज मार्केट साइडवेज हो चुका है, लेकिन एक पॉइंट में रखना, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। ये अभी भी मोमेंटम कभी कहीं पे किया नहीं है, और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर भी मूव कर सकता है या तो नीचे भी मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ क्लीन आउट नहीं हुआ है। क्लीन आउट नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैनेज करना, बिकॉज़ किसी को नहीं पता होता है क्या मार्केट आज ही ट्रेंडिंग जाएगा या कल जाएगा। मैं हमेशा लॉस के लिए रेडी रहता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मैं ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ कि हाँ, मैं 50 से ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। आई नो दैट। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर आप देखोगे ये रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। कल नेक्स्ट ऑनवर्ड हो सकता है मार्केट इधर बाइंग के साइड ब्रेकआउट दे, इधर मार्केट सेलिंग के साइड ब्रेकआउट दे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। इसीलिए अभी भी इस रेंज को मैं अभी भी ट्रेड करने वाला हूँ, एग्रेसिवली ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन क्या मैं आज ट्रेड करूँगा? मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, ट्रेंडिंग मार्केट किस तरीके से है, मैंने आपको हमेशा बताया, मार्केट 1 आवर पे अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट देखोगे, मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे नीचे आता रहता है या तो ऊपर जाता है। बिकॉज़ आप अगर देखोगे प्रीवियसली ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ मिला था? मुझे ट्रेंडिंग मार्केट इस तरीके से पसंद आता है कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड जाए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, मार्केट तेज़ी से कहीं न कहीं फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, आज नहीं मिला, हो सकता है कल मिलेगा, और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, मोर एंड मोर प्रोबेबिलिटी कि कल हमको ये ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, जिस तरीके से प्राइस दिख रहा है, मार्केट को कहीं न कहीं जाना है। मार्केट एक बार तो ट्राई करने ही वाला है इस वीक में, इधर ये इस हाई को ब्रेक करेगा, इधर ये इस लो को ब्रेक करेगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी कि कल कहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखो, यही एरिया मेरे लिए अभी भी अच्छा है। अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करे, लेकिन आज नहीं, कल हम प्लान करेंगे। कल अगर फिर से इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, मैं फिर से शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। बिकॉज़ क्या है ना, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, वीकली में जिस तरीके से पैटर्न बनना है, सेलिंग सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट, हमेशा याद रखना। मार्केट जब भी इस तरीके से एम पैटर्न बनाता है, सेलिंग यहाँ से आ जाना चाहिए। अगर मार्केट यहीं पे वेट कर रहा है, फिर से इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट फिर से बाइंग के लिए जाने वाला है। अभी अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से यहाँ पे वेट कर रहा है, एक कैंडल ऑलरेडी वेट हो चुका है। अगर ये कैंडल में भी सेलिंग नहीं आती है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से नया हाई लगाने के लिए जाएगा। यही होता है, प्राइस को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज़ सेलर्स हमेशा फास्टली रिएक्ट करते हैं। तो इसको कल नेगेटिव आ जाना चाहिए, जितना प्रोबेबिलिटी है इस वीक के अंदर ही इसको नेगेटिव आ जाना चाहिए, और मार्केट में मेरा जो ये नया लो है, इसके लिए मेरा प्लान आउट रहेगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। चलो अभी इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बाइंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। संडे के दिन मैंने आपको बोला था, मैं ट्रेड करने के लिए इनसाइड कैंडल जब ये ब्रेक करेगा, इसको ट्रेड करने के लिए ट्रेड इंटरेस्टेड हूँ। कल भी एक ट्रेड लिया, उसमें एसएल हिट हुआ एट द एंड। आज भी 2 ट्रेड लिए, इसमें फिर से एसएल हिट हुए। 3 एसएल हिट हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी। फिर मैंने क्या किया, आज इसमें मैंने इसको कॉल शॉर्ट करके रख दिया, बिकॉज़ आप अगर यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने इसमें कॉल शॉर्ट करके रख दिया, और अभी इसमें कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज वाइज़ देखोगे, 30% के आसपास दिख रहा है। मैंने आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी शॉर्ट नहीं किया, बिकॉज़ कहीं न कहीं ट्रेंडिंग मार्केट अभी भी पेंडिंग है, तो मार्केट मेरे अनफेवर में भी जा सकता है, ये मुझे पता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, मैं उसके बाद एग्रेसिवली कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि ट्रेंड चला गया है। अभी मार्केट अब या तो ऊपर-नीचे थोड़ा साइडवेज होके मार्केट क्लोज़ कर जाएगा वीकली कैंडल में, लेकिन अभी भी ट्रेंड पेंडिंग है। अभी भी मोमेंटम देयर इज़ अ पेंडिंग, कि हो सकता है ऊपर की तरफ हमको फिर से ब्रेकआउट मिले। लेकिन आज मैं फिर से बाय करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए मार्केट वोलेटाइल हो चुका है। बिकॉज़ क्या हुआ ना, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ क्या होता है। मार्केट ट्रेंडिंग रहा, मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है ना, मार्केट तेज़ी से निकल जाना चाहिए एरिया छोड़ के। मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले नीचे के साइड आया, फिर ऊपर के साइड आया, फिर से नीचे के साइड आया।
ये एस पैटर्न की तरह घूम चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी एस पैटर्न घूम चुका है, मार्केट को और शॉर्ट करना या बाय करने में मत प्लान करना। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज वोलेटिलिटी होने वाली है, मार्केट बीच में आके कहीं तो क्लोज़ करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉल शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे मेरा एसएल था, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का ही एसएल था। अभी मुझे उसमें ऑलमोस्ट 10 30 से 40 पॉइंट मिल रहा है। अगर ये नीचे आता है, मैं इसको कॉल को रोल ओवर करना स्टार्ट करूँगा और मैं पी इधर बाय तो करूँगा मैं फ्रेश फ्रेश ट्रेड के लिए भी, लेकिन इसको मैं रोल ओवर करना स्टार्ट करूँगा। अगर ये ऊपर निकलता है, फिर से अगर ऊपर की साइड जाता है, तो मैं इसमें अगर आज के दिन तो नहीं, लेकिन अगर ये यहाँ तक आता है तो मैं इसको निकाल दूँगा। मुझे कुछ लॉस नहीं होगा बिकॉज़ बहुत देर से मेरे पास ट्रेड है, तो कहीं न कहीं जो प्रीमियम डीके हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो सकता है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले अगर मार्केट फिर से हाई ब्रेक करता भी है तो, बिकॉज़ मैंने एट द एंड टॉप पे ही शॉर्ट करके रखा हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर आप देखोगे, मार्केट अभी भी पॉज़ ले रहा है, 3 कैंडल हो चुके हैं, ये अभी भी पॉज़ ही बना रहा है। आज का भी कैंडल अगर आप देखोगे, एक्सपेक्ट करोगे मार्केट कहीं न कहीं यहीं पे कहीं तो क्लोज़ करेगा। उससे ज़्यादा और कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कल ऑनवर्ड मैं ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। जब भी मुझे 3-4 ऐसे हिट होते हैं ना, मुझे समझ में आ जाता है कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। बिकॉज़ क्या है ना, मैं गोल्ड में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गोल्ड में भी मेरे अगर लास्ट मंडे से देखोगे, मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 4 ऐसे हिट कर चुका हूँ। तो अभी मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा मूव मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 1:20 1:30 के लिए एक्सपेक्टेड है, मेरा मूव मिलने वाला है। सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम में भी एक बड़ा मूव मिलने वाला है, बिकॉज़ क्या है ना, 3-4 ऐसे मेरे कंटिन्यू हिट हो चुके हैं। तो मतलब ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट है, जो अगर मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ से पैसे बनाने वाला हूँ? अब ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, अगर ट्रेंडिंग मार्केट जब भी आएगा मैं इसको मिस नहीं करता हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो कल या परसों एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से ये मंथली पे दिख रहा है ना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए लग रहा है, बिकॉज़ क्या है ना, मंथ अभी क्लोज़ करने वाला है। 2 दिन बचे नहीं है, 6 दिन, मतलब ये वीक में मंथ क्लोज़ करेगा। ये ट्रेंडिंग मार्केट इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज़ करता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए, लेकिन उसके बाद एक सेल ऑफ का प्रेशर है और मार्केट में आपको क्लोजिंग इसी तरीके से दिखे। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज़ क्या है ना, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट जब क्लोज़ होता है ना, ये ट्राई करता है हाई के आस-पास ही क्लोज़ करने के लिए। आप अगर देख रहे हो, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, ये हाई के आस-पास क्लोज़ करने को ट्राई करता है। बहुत रेयरली होता है जब ये बीच में आके क्लोज़ करता है। अभी वी डोंट नो किस तरीके से ट्रेड करेगा, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, डेली में मुझे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये कहीं न कहीं हो सकता है मार्केट इधर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे। नीचे की साइड अगर अभी ब्रेक डाउन करता है, मेरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इस लो के लिए मैं प्लान करूँगा, लेकिन अगर ये ऊपर की साइड जाता है ना, तो मेरा टारगेट बड़ा है। मैं यहाँ तक प्लान करने वाला हूँ, एटलीस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 830 से लेके 100 300 पॉइंट के लिए मैं प्लान करने वाला हूँ। आज मुझे 10-10 पॉइंट के 2 एसएल हिट हुए हैं इसमें। और कल भी मैं संडे को भी ये जब ट्रेड किया था, पहले 1:34 दिखाया, फिर उसके बाद रिवर्स आ गया, तो उसके उसको कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ क्या है ना, अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको 1:34 में अगर निकल रहे हो तो आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। कंडीशंस आर सेम, आप जितना रिस्क लोगे, जिस हिसाब से रिस्क लोगे, उस हिसाब से प्लान करोगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आप 1:5 ही प्लान करो, बिकॉज़ क्या है ना, इतना आपको करने को आपको टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा मेरे मेरे स्किल के साथ आया है, मैंने इतने दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, तब मुझे जाके स्किल मतलब एक्वायर हुआ है कि मैं इतने बड़े टारगेट्स को प्लान करता हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है अभी भी ट्रेंडिंग मार्केट पेंडिंग है, तो इसको ट्रेड करना। और जिस हिसाब से हम ट्रेड देख सकते हैं, कहाँ ट्रेड अगर मिल सकता है, अगर मैं 1 आवर की कैंडल देखूँ, अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने पे मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रहा है। अगर ये इसके नीचे ब्रेक आना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक एम पैटर्न जब भी मुझे मिलेगा, मैं इसको शॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा। इधर इधर क्या हो सकता है, मार्केट अगर आज अगर ये यहीं पे कहीं तो क्लोज करता है, ये जब भी ब्रेकआउट देगा इस एरिया के आसपास, मैं इसको प्लान आउट करूँगा बाइंग के लिए। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। चलो अभी देखते हैं बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन अगर आप देखोगे, ये भी कहीं न कहीं साइडवेज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट नहीं किया था, बिकॉज़ क्या है ना, 2-2 जगह करके कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने कल इसको भी प्लान किया था। यहाँ पे जब मुझे दिन था अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल रहा था। यहाँ पे जब ये कल यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड चेंज कर चुका था, मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, आज मैंने इसको ट्रेड ही नहीं किया था, मैंने इथेरियम में प्लान कर रहा था कि चलो इथेरियम अच्छा दिख रहा है, नीचे आ सकता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से दिख रहा है ना, क्या होता है, ये इस पे फर्स्ट पुल बैक में कभी भी एग्रेसिव बाइंग नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, जब भी मार्केट 2-3 दिन अगर फर्स्ट पुलबैक में ही मार्केट अगर रुक गया है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, पहला पुलबैक भी आएगा, उसमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर ये डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से मूव करता है, तो मैं इसको ट्रेड ही नहीं करता था। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। बिकॉज़ क्या है ना, अगर मार्केट में लोग रुके हैं, ट्रेड नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं बायर्स है ना फँसे हुए हैं, तो मार्केट ट्राई करता है एक बड़ा मूव के लिए। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर देखोगे, मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन कर चुका है, कहीं न कहीं। तो ये सेलिंग के लिए आने वाला है। आप क्या कर सकते हो, आप 88,000 का कॉल शॉट कर सकते हो।
अगर ये यहाँ पे अगर इसके साथ ऊपर निकलना है तो आप क्या करना, पी शॉर्ट करके रख देना और इसको निकाल देना। आई होप सिंपल सिंपल था, वो ज़रूरी नहीं है दोनों साइड पैसा मिले, पैसा एक साइड भी मिल सकता है। मुझे बस आज के लिए इथेरियम को हैंडल करना है, उसके बाद में जो कि मैंने हैंडल अभी कर चुका हूँ, मेरे अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है। अभी मुझे बस क्या करना है, इसको बस होल्ड करके रखना है। अगर मेरे फ़ेवर में अगर मार्केट अभी कल कल भी लेट्स से कि मार्केट नीचे ही जाता, तो मैं इसको निकालने नहीं वाला हूँ। लेकिन अगर कल मार्केट अगर फिर से ब्रेक करता है, तो मैं इसको निकाल दूँगा, मैं पी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो फ्यूचर में तो मैं ट्रेड करूँगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसको भी एडजस्ट करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, डेल्टा एक्सचेंज को इसीलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने का भी प्रेफ़र मिलता है, जो कि एक्सएनएस में नहीं मिलता है। वो इसीलिए मुझे पसंद आता है ये कि चलो अगर बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट हर वीक तो ट्रेंडिंग में रहने वाला है, तो फिर साइडवेज़ मार्केट का भी क्यों ना प्रॉफिट जनरेट किया। और जो एक पॉइंट मुझे रखना, क्रिप्टोज़ में बहुत अच्छे खासे प्रीमियम मिलते हैं। बिकॉज़ क्या होता है ना, अगर आप ओटीएम भी शॉर्ट करोगे तो भी अच्छे खासे प्रीमियम मिलते हैं। बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से प्लान करते हो तो हो सकता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड है। 84 में मैंने अभी शॉर्ट किया है, 20 रुपीज़ मैंने फ्यूचर में लॉस किया था, उसके बदले में मुझे 30 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो लॉसेस मेरे रिकवर ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी अगर मार्केट लेट्स सी ऊपर की साइड जाता है, तो हम इसको फिर एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत। तो उसके हिसाब से लेट्स सी कि ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये फिर से 80 आता है, मैं यहाँ पे दूसरा पी शॉर्ट करूँगा लेट्स सी इथेरियम का अगर चार्ट देखोगे, इसका मैं इसको पी शॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, अगर ये ऊपर के साइड जाता है तो, अदरवाइज़ ये नीचे आता है तो मैं फिर से कॉल को रोल ओवर करना स्टार्ट करूँगा और मैं इसको नए कॉल्स को और ऐड करना स्टार्ट करूँगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। इसी तरीके से ट्रेड करता है। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अभी भी मार्केट ना तो गोल्ड में मोमेंटम हुआ है, ना तो इथेरियम में मोमेंटम हुआ है, ना तो बिटकॉइन में मोमेंटम है। तीनों अभी भी पेंडिंग है मोमेंटम के लिए। तो इस वीक में तो अभी भी मोमेंटम पेंडिंग है, तो एक मूव आने वाला है, बस उसके लिए ट्रेड करना और विद द रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखना। बिकॉज़ किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है, कब जाने वाला है। लेकिन अगर आप गलत हो रहे हो, बेटर है निकाल दो। अगर आप राइट हो रहे हो, तो उसको राइट करो, बड़े ट्रेंड के लिए कैप्चर करो। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।